हेलो दोस्तों। वेलकम बैक। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारी पहली वाली क्लास जो होती पीछे बंद हो गई थी, तो वहां से आगे के क्वेश्चन करते हैं। 50 से 9 क्वेश्चन हमने वहां करा दिए हैं। 60 से आगे की बात करते हैं। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले देख लें। ये एनटीपीसी का शिफ्ट वन का पेपर हो रहा है, सीबीटी वन का शिफ्ट वन, जो कि हमारा सबसे पहला पेपर था 4 जनवरी का। ठीक है, तो बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। तो देखो इसमें क्या हुआ करना है। इसमें देखो जरा का सूरत इज ए हॉट प्लेस। ए हॉट इज प्लेस सूरत, मतलब ये क्या है कि जो बर्ड है, बर्ड का प्लेस चेंज किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेदर वेपर टू एयर हेयर, टू एयर वेपर हेयर वाटर। तो ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ए हॉट से स्टार्ट हुआ है। ए हॉट कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब कि ये जो नंबर है, ये बर्ड है, ये जो बर्ड है लास्ट वाले बर्ड को छोड़ के लिया गया है। क्या अगले में भी ऐसे ही लास्ट वाला बर्ड जो हेयर है उसको छोड़ के टू एयर से स्टार्ट होना चाहिए। देखो 2 8 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। उसमें क्या दे रखा है कि प्लेस लास्ट का है, लास्ट वाले को छोड़कर ए हिल से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये ए हिल, देखो ये रहा ए हिल, ये रहा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दो में से एक होगा। कौन सा होगा? ए होट के बाद क्या है, इज आया है। इज कहाँ है? ए होट से पहले। तो टू एयर से पहले क्या है, वेपर। तो टू एयर के बाद वेपर आना चाहिए। देखो टू एयर के बाद वेपर है। तो हमारे यहाँ पर ए हिल से पहले क्या है, इज। ए हिल के बाद क्या आना चाहिए, इज। ये रहा इज। नहीं, ये रहा इज। ठीक है, तो यही सही आंसर होगा। ठीक, देखो इसमें इज नहीं है इसलिए सही आंसर नहीं है। अब इससे आगे की पहले जरूरत नहीं है करने की, फिर बताना चाह रहा हूँ, कोई जरूरत पड़े किसी को देख लो। अब क्या है, अब ये देखो इज हो गया। अब प्लेस कहाँ से आया है? प्लेस जो है ए होट के बाद है, तो पहले लिया इसके पहले का, फिर लिया इसके बाद का। ऐसे इसके पहले का फिर इसके बाद का हेयर आना चाहिए। देखो ये रहा हेयर। अब इसके बाद का क्या होगा, प्लेस। प्लेस आना चाहिए। ये दे रखा, ये है प्लेस। फिर क्या बचा, शिमला। शिमला का शिमला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ये एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, नहीं हमको निकालना है एचसीएफ पहले। एचसीएफ निकलेगा तो ही संख्या निकल पाएंगी। और एचसीएफ कैसे होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो मैंने मान ली पहली संख्या क्या है, 3x। दूसरी संख्या क्या है, 5x। एक्स से गुणा क्यों कर दी, मैंने मान लिया एचसीएफ क्या है हमारा, एक्स है। और एचसीएफ क्या होता है, जो पहली संख्या में मल्टीपल है, जो दूसरी संख्या में मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ये होगी पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या, क्योंकि रेशियो थी, रेशियो से बनी संख्या। अब ये होगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। मैंने बताया ना, मैंने मान लिया में से एक्स है, तो पहली संख्या क्या बन गई, 3x। दूसरी संख्या क्या बन गई, 5x। अब देखो ये x से तो x कट गया, और 3 पंजे 15 अट्ठे 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। पहली संख्या क्या होगी, 8 दिया 24, दूसरी होगी 8 पंजे 40, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 8। 24 40 सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्स की वैल्यू रख दी पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में, उनसे संख्याएं निकल गई। अगला क्वेश्चन कहता है, किस उद्योग के कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। मतलब किसके कच्चे माल में चूना पत्थर का यूज होता है। बर्तन बनाने में चूना पत्थर यूज होता है, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक में होता है, नहीं। ऑटोमोबाइल्स में होता है, नहीं। किसमें होता है, सीमेंट में। बिल्कुल सही बात है। और एक क्वेश्चन और आता है, सीमेंट की जमने की दर को कम कौन करता है। सीमेंट की जमने की दर को, जमने की दर को कम कौन करता है। तो कम करने वाला क्या है, जिप्सम। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी जी जो थे सबके मध्य में रहने वाले आदमी थे। यह सोचा कि सबके लिए सेंटर कौन था, गांधी जी। कोई भी बात हुई गांधी जी के पास चलो, कोई बात हुई गांधी जी के पास चलो, कोई बात हुई गांधी जी के पास चलो, कोई बात हुई गांधी जी के पास चलो, मैं मध्य में रहते थे। सेंटर पॉइंट था, तो गांधी सागर, मध्य प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको दिखाई देगा, तुरंत मार देंगे आप सही करके। इस भाई ने सही किया है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 आता है। ठीक है, मैंने मान ली बड़ी संख्या मेरी x है, तो छोटी संख्या मैंने मान ली क्या हो गई, y हो गई। ठीक। अब वो कह रहा है भाग देने पर भागफल के रूप में 6, भागफल 6 है, शेषफल 5 है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में भी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा होगा आपने। ठीक है, भाज्य क्या होता है, जिससे हम भागते हैं। मान लो कि x बटे वाई है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए, क्या हो गया, भाज्य। जिसमें भाग जा रही है, जो भाग देता है उसको बोलते हैं भाजक। ठीक। तो भाज्य क्या हो गया हमारा, x। भाजक क्या हो गया हमारा, y। भागफल क्या दे रखा है हमारा, 6। शेषफल कितना हो गया हमारा, 5। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 6y प्लस 5। ये ऐसे लिख सकते हैं हम, x माइनस 6y बराबर 5। ठीक।
अब वो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, संख्या क्या मानी मैंने x, एक मानी मैंने y, बड़ी x है तो x में से y घटेगा, कितना है 1540। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। अब जो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, लेकिन जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, घटा दो, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, इससे ये कट गया। पूछी क्या छोटी संख्या y की वैल्यू निकल जाएगी एक ही बार में, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 1535। तो एक बाई की वैल्यू कितनी, 5 या 15, 0 5 सत्ते 35, 307 सही आंसर। ठीक, क्या आ गई 307। आई होप समझ में आ गया होगा, तरीके से करके बता एक ही बार में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो अगर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट, ये हुआ था हमारा कलकत्ता में। 1784 का रेगुलेशन पढ़ा होगा ना आप सबने, ये उसी की बात की गई है। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे जिसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, वो कहाँ है, दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे दिल्ली। ये हाई कोर्ट की बात की गई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। साइन 23/67, साइन 71/19, तो 1 + 1 = 2 इसका राइट आंसर। कैसे कर लिया, आप ये देखना, साइन कोस की बात करें, अगर इन दोनों का सम 90 है और इधर भी सम 90 है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी 1, इधर की वैल्यू क्या होगी 1, बीच में क्या है प्लस, तो हो गया 2। इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो नवंबर 2020 की बात की, करंट का क्वेश्चन है, तो उस टाइम 164 सदस्य संगठन में थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो पित्त रस बनता अलग जगह है और इकट्ठा अलग जगह होता है। ठीक, तो भैया बोझ रहा उत्पादन मतलब बनता कहाँ पे है, तो बनता ये लीवर में है, मैंने लीवर बनाने की कोशिश की है। ठीक, इकट्ठा होता है ये पित्ताशय में, तो ये इसका सही आंसर है लीवर, क्योंकि इसने पूछा ओरिजिनेट कहाँ होता है, उत्पादन करता है मतलब कौन बनाता है इसको। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत मूल्य, तो 20 का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, बराबर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी। ठीक, तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 20, 5 से 15 मतलब 3/4, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, सीपी 3 रुपए है, ये क्या है एसपी 4 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने पूछा व्यापारी को क्या होगा, लाभ या हानि, लाभ होगा, ना तो हानि ना हानि। अब लाभ कितना होगा, मान लो 3 रुपए चीज खरीदी, 4 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने पे 3 रुपए पे, गुणा 100। अब पता है 1/3 क्या होता है, 33.33, बात खत्म। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो कि पहले पद से संबंधित है, पद दूसरे से संबंधित है, मतलब कि ये इससे रिलेट है, इससे अगला वाला रिलेट कैसे करेगा ये बताना है। देखो डी, बी के बाद क्या आता है सी, तो जे के बाद क्या आना चाहिए के, ये रखे, सही आंसर। करने का तरीका तो ये है, पता कैसे चला, अरे डी के बाद जी, जब डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो 3 प्लस करके आ रहा है, तो यहाँ भी एल 12 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 15 आना चाहिए। 15 पे क्या आता है ओ +3, क्योंकि यहाँ भी तो +3 किया ना हमने। डी कितना होता है 4, जी कितना होता है 7, कितना किया +3, ऐसे ही एल कितना होता है 12, के इसमें +3 करेंगे कितना आएगा 15। 15 किसका होता है ओ का, ओ से स्टार्ट होना चाहिए, ओ से स्टार्ट ये भी हो रहा है, ओ से स्टार्ट ये भी हो रहा है। ऐसे लास्ट वाला पकड़ लिया मैंने। बी कितना होता है 2 पे, 2 से मैं पहुंचा सी पे, तो 2 से 3 ओनली +1। ऐसे जे कितने पे होता है 10 पे, तो +1 कितना होता है 11, 11 किसका होता है के का, लास्ट से पता चल गया। तो पहले +3 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया। तो जल्दी कैसे करना है, जल्दी इधर से पता चल रहा है कि यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो लास्ट वाला मैंने पहले उठा दिया, उसी से क्वेश्चन हो गया। जो लोग पोरो सोल्व करते 40 सेकंड लेते, मैंने वो 4 सेकंड में कर दिया। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? आपको दिख रहा है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे हो सकती है, यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, किसका, इसका, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 25। ये क्या हो गया, मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये क्या हो गया 1, तो 2 × 1 क्या हो गया 1, तो कितना आ गया 23, क्योंकि 2 इधर पहुंच गया, माइनस के 2 23। कैसे किया, अरे आपको पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कोस मल्टीप्लाई, कोई बीच में लगा हुआ है ये पॉइंट मल्टीप्लाई, कोट क्या होता है कोस बटे साइन, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, आया क्या 2, 2 × 1
तो 2 प्लस के इधर है, उधर जाकर माइनस के, 25 में से 2 गया 23 बचा, तो किसकी वैल्यू आ गई 23, ये इसकी वैल्यू आ गई 23। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 23। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 23 आ गई, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होगा टेन 60 कितना होता है, √3। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, 45 30 60, 1/√3, 1 √3, √3 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 3, और 2 किया 6, तो 23 प्लस 6, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई 6, बीच में क्या प्लस, इज इक्वल टू 29। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में कैसे करना था, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, स्क्वायर हो जाएगा तो ये लिखना नहीं है, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा मतलब 2 बराबर 5×5 = 25, बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 23। यहाँ पे रख दिया 23, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 ने क्या करना है स्क्वायर, कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6, प्लस 6 29। इतना सा आंसर। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू एवं आर एस समानांतर है। एक भुजा पी क्यू व्यास है। यदि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री है तो पी एंगल पी एस आर की वैल्यू क्या होगी। ये जो हमारा है इस तरह से ये करना है हमको। ठीक है, इसका 130 होगा। कैसे करें मैं बताऊँ, देखो एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं इस तरह से, ये होता है। ठीक से बनाता हूँ, देखो फिर से, ये हो गया, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज, पी क्यू आर एस। उसने बोला पी क्यू, ये है पी क्यू, ये वाली, ये किसके पैरेलल है, इसके समानांतर है आर एस के, इसको आर एस ऐसे लिखते हैं। ठीक, पी क्यू आर एस, ये क्या है कि इसके भुजा पी क्यू व्यास है, ये व्यास मतलब ये सेंटर पॉइंट भी इसका है नहीं है। पी क्यू व्यास कब होगा, जब इसके सेंटर से होके जाएगी, किसी भी सेंटर पॉइंट होता है, सबसे बड़ी जीवा जब होती है जो उसके सेंटर से होके जाती है। ठीक, अब ये बोल रहा है क्यू पी आर कितना है 40 है, वो पूछ रहा है पी एस आर कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा ये बताना है हमको। ये पूरा 40 है। ठीक, ये पूछना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50, ये पूरा कितना होता है 180, ये हो गया 130। इसका आंसर 130, ये आपको कंसेप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या है हमारा, ये मान लिया मैंने ए है, ये मैंने मान लिया बी है, ये क्या है ए बी। तो दिख रहा है मेरे को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है। नीचे का दे रखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, क्या बचेगा हमारा 27, और 13 माइनस करेंगे तो 14। अब 14 में पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ था, तो पॉइंट यहाँ था, ये आंसर हो गया। आपको दिख जाना चाहिए था, ये ए प्लस बी हो रहा है, इससे तो ये कट जाएगा, माइनस बचेगा, साथ में 3 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, और पॉइंट का पॉइंट, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 × 14 - 30, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, बताया था ना, 3×3 = 9, 9 और 17 कितने होते हैं 26, 26 और 3 कितने हो गए यहाँ तक 56, 56 और ये 15, 5 चौक 20, 10 में से 20 हो गया ना, 5 चौक 20, सही है ना, 3×4 = 9, 17 26, 26 और रुको रुको रुको, मैंने ऐड गलत कर दिया, ये कितना 3×3 = 26, ठीक है, प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 14×5 = 70, हाथ से लगे 7, 14 का ना 14 और 7 कितने होते हैं 21। अब 21 में से माइनस के 4 जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के 30 है, ये प्लस के 26 है, हमने जोड़ दिए थे, ये कितना हो गया 206। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर बोर्ड मास का ही रूल फॉलो करना है, वरना एक भी तुमने इधर से उधर किया तो आंसर भी इधर से उधर हो जाएगा। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है, ये महिला है, वुमेन, ये मैन है। पहले महिला दे रखी है फिर पुरुष, तो पहले महिला फिर पुरुष। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या, मतलब कि मैन बराबर कितना है 90 है, हम करें मैन 3 है, ये करें 90 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी 60। पूछा उसने क्या टोटल कितने हो जाएंगे 60, तो ये है वुमेन, मैन है 90, 90 और 60 कितने होते हैं 150। ये ऐसे भी कर सकते हो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30, और 3 और 2 कितना होता है 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150, क्योंकि 2 यूनिट कितनी है वुमेन, 3 यूनिट कितने हैं मैन, टोटल कितनी यूनिट हो गई 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी गुणा 30, 150।
इतना सा क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट की बात करते हैं। 250 को 27% मतलब कि 250 गुणा 27/100 माइनस 123 का 0.02% मतलब 100। दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो और बढ़ाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये चीज ध्यान रखने के इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इधर उधर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे ये काट दिया। ठीक। अब ये 25 27 भी गुणा कर लो या इसको काट कैसे कर लो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। 25 27 गुणा कर लेता हूँ, 25 और 27 कितना हो जाए, 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, कितना हो गया 4 3 7 का 7, हासिल कुछ नहीं, और 1 और 1 2, हासिल 2, 2 और दूनी 4 और 2 6, 675 में गुणा करके आ गई। ये टेक्निक है, बता दूंगा अलग से अगर आपको समझ नहीं हो तो। 675 ठीक बटे 10 मतलब कि 67.5। इसमें से कितना कम करूंगा मैं, कितना हो गया माइनस, ये 2/10 मतलब 0.2, कितना का 67.3 सही आंसर। क्योंकि 0.3 यहाँ भी था, 0.3 यहाँ भी था, अगर नहीं होता तो मैं बिना देखे कर देता। अकबर कब सम्राट बना, 1556 में, जब पानीपत का युद्ध हुआ था, पता होगा आपको। पानीपत का तराइन युद्ध कब हुआ था, तराइन का 3 युद्ध होते थे ना, तराइन का प्रथम, ये 2 युद्ध होते, 1191 तराइन द्वितीय युद्ध, 1192 चंदावर का युद्ध, 1194 ऐसे ही पानीपत के प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये 3 युद्ध किसने किए थे, एक ही आदमी ने किए थे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, फिर मोहम्मद गोरी का, फिर मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ, फिर दोबारा फिर जयचंद के साथ हुआ था। पहले पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, फिर गोरी जीता, उसके दोबारा गोरी जीत गया था, तिबारा भी गोरी जीता, जयचंद को हरा दिया। ठीक। ऐसे ही ये था पानीपत का युद्ध। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, ये आप बताएंगे, वरना सब मैं बताऊंगा क्या। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अच्छा ये मेरे को दिख रहा है, ये भी ए, ये इसको मैं इको भी दिख रहा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है बराबर 83। पूछा क्या है मुझसे, x माइनस 1/x पूछा है, ये पूछा है ना। ठीक है, अगर मुझको दिख रहा है ये, इसको मैंने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर ही मान लिया। चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब क्या है, अब मान लो मैं इसे -2 इधर कर देता हूँ, -2 में इधर कर देता हूँ, ये वो नहीं बन गया a² प्लस b² माइनस ये 2ab वाला। अब 2ab का क्या है, ये ab में है ax और ये 1/x, ये तो कट जाएंगे, ये जो बचेगा ये बन गया, ये बन गया होल स्क्वायर किसका, माइनस का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, बराबर 9। ये पूछा था मुझसे, ये मेरा निकल गया 9। अब बोलेंगे एक्स वाई पूछा था, अरे एक्स को तुमने एक्स वाई माना था, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, बराबर 9। ठीक, तो आप इतना कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा एक लाइन का आंसर है, समझ जाएंगे। ये इस तरह से कि ये एक्स स्क्वायर -2 करूंगा तो 81। अब जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर 81 का रूट हो जाएगा 9। बस क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहा है, -2 करना पड़ेगा। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफरिंग इंडिया, तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की बात की गई, कब शुरू किए गए, तो 2016 में शुरू किए गए थे। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2016। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई ने गलत कर दिया है, 1 साल से मार्क आ गया। 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की मुंह करके बैठे हैं, मान लो 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 विद्यार्थी हो गए। सुनील और सुष्मिता के बीच में सुमित है, ये जो मेरा सुमित है, सुनील और सुष्मिता के बीच में है, ये मेरा सुनील हो गया, ये मेरी सुष्मिता हो गई, सुषमा। ठीक। अब बोलेंगे सुष्मिता इधर भी हो सकती है, सुष्मिता इधर भी हो सकती है, तो आप चाहे ऐसा भी दोबारा हैंड टू हैंड बना सकते हैं, चाहे बाद में बना सकते हैं। ये मान लो मेरा सुनील हो गया, ये मेरा ये सुमित हो गया, ये मेरा सुष्मिता हो गई, सुष्मिता, ये मेरा सुनील हो गया। ठीक। सुनील। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, श्वेता का मुझे पता नहीं, सुषमा का क्या करूंगा मैं। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक, सुस्मित और सुषमा, सुस्मित कहाँ है, सुस्मित ये है, तो सुस्मित और सुषमा यहाँ नहीं है, सुषमा यहाँ होगी, सुषमा ये होगी, जरूरत नहीं पड़ी लो इसकी, सुषमा ये होगी। और सुनील और सुस्मित श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, श्वेता के बाईं ओर सुषमा हो गई। अंदर को मुंह करके बैठेंगे तो ये क्या हो गया इसका बायां, ये क्या हो गया इसका दायां। ठीक। उसने बोले सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर, सुमित का ये क्या हो गया दायां, ये अंदर को मुंह करके हैं, ये इसका हो गया बायां।
ठीक दाहिनी ओर देखो, ये रस्सू नील, साफ साफ ऐसे करने होते हैं। अपने आप को मान्य कर लो कि मैं बैठा हूँ बस। राजा वर्मा, नहीं, राजा रवि वर्मा। आपने पूरी कहावत सुनी हुई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन वो बहुत पुरानी कहावत होगी। अब कहावत क्या अपडेट होगी? अब वो सिंगर से पेंटर या आर्टिस्ट बन गए। क्या बन गए? चित्रकार। रवि कुमार क्या बन गए? चित्रकार बन गए। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त की परिधि 44 होगी। कैसे होगी? क्योंकि त्रिज्या कितनी होगी? 7। अब ये कैसे होगी भाई? जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया 154 होता है। और उसकी परिधि कितनी होती है? सरकमफ्रेंस, वो होती है 44। कैसे होती है? ये मान लो मेरा परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 7 22 अब पता क्या चला कि त्रिज्या आर थी, 7 ही थी। अरे भाई त्रिज्या क्या होती है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। वही 22/7 गुणा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से कितनी बार कट गया? 7 बार कट गया। ये बटे में उधर जाकर गुणा में होगी। आर स्क्वायर 7 गुणा 7, आर की वैल्यू 7, क्योंकि स्क्वायर है इधर जाकर रूट हो जाएगा। तो ये मेरे को याद है, आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या अगर 7 है तो 154 आएगा। अगर त्रिज्या 3.5 है तो ये इसका आधा आएगा, मतलब बटे 4 आएगा, क्योंकि 7/2 का होल स्क्वायर होगा ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना, जिसकी त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। जल्दी करने की टेक्निक यही है। सबको याद होता है, आपको याद नहीं तो मतलब ये नहीं है कि किसी को याद नहीं है। ये प्लस का अर्थ गुणा, ये सीधी सीधी बात है। जहां जहां प्लस है वहां गुणा कर दो, जहां माइनस है वहां जोड़ कर दो, जहां गुणा है वहां भाग कर दो, ऐसे करके होता है ये। ठीक। अब इसमें हमको देखना होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, पता क्या चलेगा कि इससे जल्दी आंसर आएगा, मतलब जल्दी करना है। तो प्लस का अर्थ गुणा होता है। ठीक, हमें देखना है भाग से। और भाग का अर्थ ये रहा, गुणा का अर्थ भाग है। तो देखो, गुणा का अर्थ भाग, भाग यहाँ भी काम कर जाएगी, भाग यहाँ भी काम कर जाएगी, भाग यहाँ भी काम कर जाएगी, और भाग यहाँ भी काम कर जाएगी। भाई गुणा कर दो भाग है, सब जगह काम कर जाएगी, तो कर करके देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करने से जल्दी चांस बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 1 2 3 मुश्किल था, मतलब 3 होगा या 4 होगा। बाकी तुक्का है, पहले भी हो सकता है, तो करना ही पड़ेगा ये। ठीक, इसमें कोई सोच नहीं लग सकता। किसी संख्या में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक इतने हैं एवं अंकों का बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो बार बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा आने वाली संख्या को बहुलक बोलते हैं। 43 कहीं हो रहा है या नहीं आया? 44 कहीं हो रहा है या नहीं आया? 65 कहीं हो रहा है या नहीं आया? ये आया 65, 65, यही बहुलक है। क्योंकि 41 कहीं हो रहा है या नहीं आया? 53 आया नहीं आया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में किया था। किसने किया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, याद रखने के लिए बता दो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक नहीं दो चार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों कहता है? एक नहीं, एक नई बात बताऊं क्या? 2 दूनी 4, मगर एक नई बात बताऊं क्या? 2 दूनी 4, मगर एक नई बात क्या हुई? हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है इस बात को, तो अरे हिंदुस्तान की पब्लिक पब्लिक जानती है। हिंदुस्तान की पब्लिक पब्लिक को पता है, सबको पता है, बच्चे बच्ची को पता है। तू नई बात बता दे। एक नई बात बताऊं क्या? 2 दूनी 4, एक नई बात बताऊं क्या? 2 दूनी 4। तूने नहीं क्या बता दिया? हिंदुस्तान की पब्लिक से पूछ ले जाके, सबको पता है, इतने तो होशियार है हिंदुस्तान वाले। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन हमारा ये है। प्लस, हमें देखना गुणा से। गुणा का अर्थ क्या है? पुत्र है। कौन? ए बी का, मतलब क्यू का पुत्र है पी। मैंने क्या कर दिया? पुत्र के लिए प्लस लगा दिया, पुत्र के लिए एक घंटा खींच दिया, पत्नी के लिए 2 लगा के, इधर पति है तो प्लस, इधर पत्नी है तो माइनस। ठीक है, ये सोच होती है। अब माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। अब ये क्या है? पत्नी है किसकी? एस की। लो, उसका यूज भी हो गया। अब ये क्या हो गया? बाप। ये क्या हो गया? बेटा। ये क्या हो गया? माँ। समझ में आ रहा है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? एस पी का, क्यू पी का पिता है? नहीं भाई, माँ है। पी क्यू की पुत्री है? नहीं भाई, माँ है। एस पी का पिता है? हाँ, ये बात सही है। ये क्या है? बच्चा। ये क्या है? बाप। हो गया ना बाप। ये क्या है? माँ। माइनस से है। ये क्या है? बाप। प्लस से है। ये क्या होगा? बेटा, क्योंकि नीचे है। अब माइनस होता तो बेटी। ये बात सही है। एस क्यू की पत्नी है। एस पत्नी नहीं है, क्यू पत्नी है एस की। देख रहे हो क्या क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है ऑप्शन में। परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अनियमित, भाई कथन कह रहा है कि जो लोग रेगुलरिटी से पढ़ते हैं वो तो 100% पास होते ही होते हैं। एक कारण, एकमात्र तरीका है पास होने का, नियमितता, रेगुलरिटी।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग, कभी कभी पढ़ने वाले भी पास हो जाते हैं। ठीक। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया सभी अनियमित। उसने कही कुछ अनियमित छात्र, सभी की बात नहीं करी, सभी तो गलत है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब बोलोगे उसमें उत्तीर्ण की बात करी गई है, तो हमें उत्तीर्ण का पता चलेगा भाई, जब कुछ पास हो रहे हैं तो कुछ फेल भी तो होंगे। सीधी सी बात है, जो साफ कह रहा है कुछ लोग पास हो गए। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं कहूंगा कुछ पास हुए हैं, तो आप बोले कुछ फेल भी तो हुए होंगे, 10 - x फेल होंगे। अब पता क्या चलेगा कैसे? मैं कहता कि उसमें सारे के सारे पास हो गए हैं, तो 10 के 10 पास हो गए हैं। मैंने कहा कुछ पास हुए हैं, तो मतलब कुछ फेल भी हुए हैं। और सारे पास होते तो साफ साफ कहता कि सारे पास हुए हैं, ये नहीं कहता कुछ पास हुए हैं। इसलिए ये वाला पालन करता है, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नीचे दिए गए आरेख में हॉकी फुटबॉल खिलाड़ी, ये है हॉकी, ये है फुटबॉल, ये है खिलाड़ी, नहीं ये है क्रिकेट, सॉरी यह है क्रिकेट। उसने पूछा हॉकी खिलाड़ी और फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। तो भाई ये हो गया 22, आपने लगाया ये आंसर हो गलत। क्यों? आपको लेना पड़ेगा 22 + 19, कितना होता है 41। अब बोलेगे क्यों लेना पड़ेगा क्रिकेट, उसने कहीं नहीं कहा। भाई कहीं नहीं कहा तो मना भी तो कहीं नहीं करा। उसने ये थोड़ी कही है कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर नहीं खेलते हैं तो हम 19 नहीं लेते हैं। उसने जब जिक्र ही नहीं किया तो हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये लेना पड़ेगा 19 में, इसलिए 41 है। कुछ लोग जल्दी से 22 मार देंगे, तो 22 दे भी रखा है लेकिन ये गलत है, यही सही है। जब मना करेगा तो नहीं लेना, मना नहीं करी तो लेना है भाई। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। अब भिन्न का पता कैसे चलेगा भाई? देखो इसमें तो ओड और इवन देख लेते हैं पहले। ये भी ओड है, ये भी ओड है, दो से नहीं कटने वाली, विषम संख्या होगी, तो ये तो काम चलेगा नहीं। ठीक, हमें देखना पड़ेगा कुछ और ही। कुछ और क्या मतलब, ऐड करके देखते हैं। तो 6 3 9 7 16 16 5 21 4 25, 5 2 7 6 13 13 3 16 16 7 23। ऐसी 5 6 11 11 और 3 कितना होते हैं? 14 14 7 कितने होते हैं? 21। 14 7 21, 21 और 2 23। 7 2 5, 7 2 9 5 14 6 20 3 23। ये वाला सही है, कुछ सबके साथ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में से एक समूह के आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षरों की संख्या में क्रम से एक अक्षर की कमी हो जाती है, तो BQ MGH बताना है। कैसे बताना भाई? B22, Q17, M13, J10, H8, ऐसे करके जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से। तो 15 J10, E5, B2, G7, U21, P16, G7, H8, I9, G7, U21, N14, S19, O15, B2। ठीक, -4, -6, -3, -2, मतलब -5, -4, -3, -2, क्रम से कम हो रहे हैं। -5, -5, -3, -4, भाई ये तो कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक, ऐसे ही इसमें पता नहीं, देखो 5 की कमी है, यहाँ 4 की कमी है, यहाँ 5 7 की कमी हो रही है, यहाँ 5 की कमी हो रही है, तो यही सही है, क्योंकि सीरियल से चल रहे हैं। सबसे अलग यही है। ऐसी 8 27 64 125 216, पता है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे करके 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब है, इसके बाद 7 का क्यूब। बुल क्रो, जैसे कैट के बच्चे को मियो बोलते हैं, ऐसे डक के बच्चे को क्वैक बोलते हैं। ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 6 12 20, मैंने बताया था अगर पास पास में देख सकते हैं क्या हो रहा है। 2 के बाद 4 जोड़े, 2 6 12 20, 2 4 6 12 12 8 20, 20 और 10 कितने होते हैं? 30, और 30 और 12 कितने होते हैं? 42। देखो ये आना चाहिए, ये ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। 94 94 क्वेश्चन ये कहता है, 94 क्वेश्चन कहता है कि देखो इसमें से ये बनी हुई है सीरीज, ठीक है, तो इसको इधर से कुछ ऐड करके या इस तरह से कुछ ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या +3 +9, मतलब कुछ इस तरह से बनता है ये। हम चेक कर लेते हैं कैसे बनता है। 9 8 17, 17 और 120 कितने होते हैं? चाहते हो देखो कि इनको सब पर ऐड करूंगा, फिर इनको ऐड करूंगा, फिर इनको ऐड करूंगा, तो बात बनेगी नहीं। कुछ और चेक करते हैं, क्या देखते हैं, फटाफट देखना है। 90 80 120 क्या बन सकता है? तो ऐसे तो कुछ बनने वाला है नहीं, ऐसे चेक करके देखते हैं। ये 5 7 35, और 35 और 25 90 नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि 35 और 25 कितना होता है? 5 5 10 जो 60 होता है, ये भी नहीं बनेगा। ये चेक करते हैं कि क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। ये आपको दिख रहा है इधर से, ये
इसमें अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो हाँ ये बन गया। 30 - 10 कितना होता है 20, और 20 × 6 कितना होता है 120। अगर ये मेरा टेक्निक सही है, सेम इसमें फॉलो करना चाहिए इस वाली में भी। देखते हैं, इसमें से बड़ी में से छोटी घटाता हूँ तो 25, मैंने इसमें से इसे घटाया था ना, तो इसमें से इसको घटाता हूँ। 25 - 7 कितना होता है 18। फिर ये मल्टीप्लाई की थी, ऐसे से मल्टीप्लाई करूँगा, गुना 5 कितना होगा 90। ये बिल्कुल सही है 90। ऐसे इसमें देखते हैं कि इसमें से इसको घटा के फिर इससे इसकी गुणा कर देंगे, तो किस में से घटाएं। देखो ये पता है कि 26 में से 6 जाएंगे तो 20 आएगा, और 20 × 4 80 होता है। 26 सही आंसर है। ये टेक्निक है भाई, ये दिमाग में आएगी तो आ गई, नहीं आई तो आई। इसलिए मैं कहता हूँ टाइम बचे तो ही इनको देखना है, वरना इनको पहले स्किप कर दो, मार्क एंड रिव्यू करके बाद में चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 95, 20, 22, 27। इसको देखते हैं, 7 2 9, 2 2 4 8 2 6। मैंने इसको इस तरह से ऐड किया, इस तरह से ऐड करके देखो मल्टीप्लाई होती तो डिफरेंस ज्यादा होता, ऐड ही सब्ट्रैक्ट ही होगा। 5 3 8, 8 3 11, यहाँ एक आ रहा है, मतलब इस तरह से तो नहीं होंगे। अब ये कुछ घटा के इस तरह से देखता हूँ मैं ऐड करके पहले। 6 3 9, और जी 9 3 12 7 19, हाँ इस तरह से हो सकता है। देखो ये हो गया 20 + 16 + 33, कितना हो जाएगा 6 3 9, और 3 और 1 4 और 2 6, 69 आना चाहिए, तो इनका ऐड भी 69 आना चाहिए। 27 + 19 + 23, 9 3 12 7 19, हासिल लगाइए, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो इनका ऐड भी 19 आना चाहिए। तो 22 + 15 कितना हो गया 7 3, इसमें 32 जोड़ दूंगा तो 69, राइट आंसर। ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा करने से आते हैं चीजें। मिसिंग नंबर सीरीज जितने ज्यादा प्रैक्टिस उतने जल्दी समझ में आता है। इन बेस्ट को अच्छे, इसमें कुछ लग रहा है, देखो इस शब्द को चेंज किया गया है। TSE, अच्छा इसको इस तरह से लिखना है, मतलब पीछे से इधर की ओर इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो मुझको इसको लिखना है, तो मेरे को लिखना होगा REBME, आर बी नहीं, आर, बोल के रहा हूँ, लिख के रहा हूँ, REBME, मतलब इस तरफ की तरफ बढ़ना है। REW, नहीं नहीं, राइट आंसर। ठीक है, पूरा मत चेक कर, क्या जरूरत पड़ रही है, टाइम बचाओ। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 16 दिख रहा है मेरे को, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 21, ही क्या हो गया 41, 5 चौक 20, 5 5 25, 25 और 16 कितने होते हैं 25 और 16 41, बट इसमें 16 में 41 ऐड करूंगा 6 1 7 नहीं है, ये वाला भी नहीं बनेगा। अच्छा 25 को 16 आने के लिए कितना कम किया है, माइनस के 9, 41 से कितना कम करूँ माइनस के 9, तो कितना आना चाहिए 32, ऑप्शन है ये रहा। भाई कुछ भी हो सकता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, +3 × 2, दो भी चीजें ऐसा हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, पश्चिम छोर, ये पश्चिम मान लिया, ये पूरब मान लिया। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, ये सी, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, E B एवं सी का पड़ोसी है। हाँ, ए और सी के बीच में मैं रिलेट करता हूँ, सी के पास क्या है, ए है। कितने व्यक्ति, 2 हैं, 1 2, 2 व्यक्ति छोड़ दिए, 1 2, 2 व्यक्ति छोड़ दिए। E B एवं सी का पड़ोसी है, ये हो सकता है। ये पड़ोसी कब होगा, जब सी और बी के बीच में होगा। सी तो फिक्स है, पश्चिम में बैठा है, कोई दे रखा है सी पश्चिम छोर पर बैठा है, फिक्स है ये तो। बचा क्या, डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, डी। डी लो 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी पिता और भाई के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह निरूपित करता है। देखो जितने भी ये आदमी हैं, उन सबके अंदर पिता आएंगे, उन सबके अंदर ही भाई आएंगे। ये मैंने मान लिया, ये क्या है आदमी, क्योंकि जितने भी भाई हैं वो सब मेल हैं, जितने पिता हैं मेल हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, तो हो सकता है कुछ पिता भाई हैं। ये क्या हो गया आदमी, इनमें से इसको भाई मान लो, या इसको भाई मान लो, या इसको पिता मान लो, इसको पिता मान लो। लेकिन जितने भी भाई हैं, ऐसा तो नहीं जितने भी भाई हैं, मतलब ये मेरा भाई है तो वो लड़की होगा, भाई तो भाई होगा ना, मेल होगा। लड़की होगा तो बहन होगी, पिता होगा तो मेल होगा, माँ होगी तो फीमेल होगी। सिंपल सी बात है। असंगत को पहचानना है, दिख रहा होगा तो कहो, तेंदुआ हम नहीं पालते, बाघ नहीं पालते, हिरण नहीं पालते, गाय पालते हैं, दूध देती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।